Hello students of class 12. How are you? How are all of you? Tell me how is going your study? And we are discussing about the probability and exercise 13.1. How many questions have you done? We have done questions from 1 to 12. No, yes, 1 to 12. Now what is the question number 13? Let us start. Exercise 13.1. In this video, we will complete all the remaining questions. Understand, dear students? It's my suggestion to all of you that please don't take any of tension. Understand? Don't fear because Anusar is here. And you are watching your own channel. What is the name of channel? The channel name is Maths by Anusar. Please watch full video. Okay? Question 13 is, an instructor has a question bank consisting of 300 easy true and false type questions. Easy, true, false type. $200 difficult questions. difficult क्वेश्चन और वो भी किस टाइप के हैं बच्चों? ट्रू एंड फॉल्स टाइप के हैं. 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. 500 इजी हैं लेकिन वो हैं किस टाइप के? मल्टीपल चॉइस के हैं. डरना नहीं मैं इससे. And 400 difficult questions. Multiple choice. तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखिए. इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन को एट रैंडम सेलेक्ट किया जा रहा है क्वेश्चन बैंक से. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन के इवेंट को ई लेट कर लें. ठीक है, पहले तो टोटल फाइंड कर लेते हैं. टोटल मतलब एनएस. टोटल कितना हो जाएगा देखो, 300 प्लस 200 प्लस 500. डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, आता है. प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत है, ये ध्यान रखना है. 2 मार्क्स में 3 प्लस 2 5 5 5 10 प्लस 4 1400. 1400 टोटल क्वेश्चंस आपके हो गए. अब इवेंट ई क्या है? कैसा होना चाहिए क्वेश्चन आपका? इजी टाइप होना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, इजी देखो कहां कहां पर लिखा है. इजी 300 है और 500 है. 300 प्लस 500 मीन्स 800. तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? एनी अपॉन एनएस. इट मीन्स 800 अपॉन 1400. फिर इसके बाद देखिए क्या है, क्या कह रहे हैं. एंड गिवन क्या है? मतलब जो इवेंट एक, इसकी तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी जानते हैं, उसको पहले रखते हैं, न्यूमरेटर रखते हैं. जो इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है उसको एफ लेते हैं. तो एफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब एफ में क्या लेना है? इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मतलब एफ जो है आपका मल्टीपल चॉइस होना चाहिए. मल्टीपल चॉइस.
डियर स्टूडेंट्स देखो मल्टीपल कहाँ कहाँ पे लिखा है, मल्टीपल वर्ड देखिए 500 प्लस 400 कितना हो गया 900। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें अगर क्या करना ही करना है NF अपान NS। NF है आपका 900 डिवाइड बाई 1400, 2 जीरोस कैंसिल आउट, या रहने दो कैंसिल मत करो, 1400 दोनों में आ जाएगा इसलिए। अब देखते हैं E और F में कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन इन E एंड F। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, दोनों में कॉमन क्या है E एंड F में। E में आप देख रहे हैं, E में आ रहे हैं इजी क्वेश्चंस, E में इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। ये देखो 3 एंड 5 इजी आया, और मल्टीपल चॉइस की बात की तो 5 एंड 400 आ रहा, देख रहे हैं 500 दोनों में आ रहा है, 500 दोनों में कॉमन है। डियर स्टूडेंट्स फिर से एक बार देखो, इजी क्वेश्चंस में क्या क्या आ रहा है 300 एंड 500, ये देखो 300 एंड 500 इजी एंड मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल फिर F जब बात कर रहे हैं तब देख रहे हैं 500 400 आ रहा, 500 आ रहा है और 400 आ रहा, देख रहे हैं दोनों में 500 आ रहा है या नहीं आ रहा डियर स्टूडेंट्स, दोनों में कॉमन है या नहीं, बिल्कुल है, यही है अनुसार का जलवा, समझाने का जलवा। तो P फाइंड कर लेते हैं, मैथ नहीं आपको टफ लगने दूंगा, ये हमारी गारंटी है, पर डे अगर आप देख रहे हैं। Therefore required probability that is PE upon F। क्या फार्मूला हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो कितना हुआ डियर स्टूडेंट्स 500 अपॉन 1400 एंड PF द वैल्यू ऑफ PF इज 900 अपॉन 1400। अपॉन 900, आंसर इज 5 अपॉन 9। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं 13.1 क्वेश्चन 13। और डियर स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। 5 अपॉन 9। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक बार वॉल्यूम 2 कंप्लीट हो जाए फिर वॉल्यूम 1 का स्टार्ट करते हैं, और वॉल्यूम 1 जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो है साइड बुक से रिवीजन करवा देते हैं। रिवीजन जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप IIT लेवल पे शुरू कर लीजिए, EIEEE IIT लेवल पे स्टार्ट करिए, ठीक है। आप सारी तैयारी इसी पे करवा देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, गिवन दैट 2 नंबर्स अपीयर ऑन थ्रोइंग 2 डाइस। 2 डाइस, जब 2 डाइस की बात हो रही है तो समझ में आ गया है कि टोटल NS कितना हो जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, यू नो वेरी वेल दैट 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो टोटल आपका NS $36 हो गया। इवेंट E आपकी क्या है, देखिए इवेंट E throwing 2 dice are different। Two numbers appearing on throwing 2 dice are different। देखिए जो जब हम इसको टॉस, मतलब इसको हम टॉस करते हैं, रोल्ड करते हैं, टॉस नहीं सॉरी रोल्ड करते हैं, तो जानते हो कि उसमें दोनों डिफरेंट नंबर्स आते हैं। दोनों डिफरेंट नंबर अगर आ रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है, समझ गए कि 1 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा, 5 5 नहीं आएगा, 6 6 नहीं आएगा, समझ गए।
तो टोटल 36 हैं, जो 6 आउटकम्स नहीं आएंगे। जब 6 आउटकम्स नहीं आएंगे तो आपका एनी कितना हो जाएगा, समझ गए ना, 30 आएगा। चाहो तो लिख देते हैं एक बार, 1 2 आएगा, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2 नहीं आएगा, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3 नहीं आएगा, 3 4, 3 5, 3 6, आफ्टर देन 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इवेंट कितने हो गए डियर स्टूडेंट्स, 30। कितना हो गया, 30। इसके बाद एफ इवेंट देखो क्या है, व्हाट इज द एफ इवेंट। एफ इवेंट रिप्रेजेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। 4 सम हो जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट जानते हैं 1 + 3, तो कौन कौन से आएंगे, 1 3 हो गया, 1 3 के बाद इधर कोई नहीं आएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, और कुछ हो सकता, अब नहीं हो सकता ना, अब कैसे आ जाएगा, सम 4 होना चाहिए, अब तो सम में ज्यादा हो जाएगा। तो टोटल एफ में कितना हो गया, 3। ई इंटरसेक्शन एफ देख लेते हैं, ई और एफ में कॉमन इवेंट्स देख लो, 1 3, 1 3 एंड 3 1। कितना हो गया, 2। Therefore पी ई अपॉन एफ क्या बन जाएगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। डायरेक्ट मैंने बताया था कल ना, वही फॉर्मूला लगा सकते हो। तो 2 अपॉन एन एफ, एन एफ में कितना है, 3। आंसर एक बार देख लो फटाफट, 14 क्वेश्चन। वन अपॉन 15 आ रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उल्टा कर गए हम। यहां पर ई अपॉन एफ नहीं पूछा है, एफ अपॉन ई 4 के लिए पूछा है जिसका सम हो, समझ रहे हैं, इसके लिए नहीं पूछा है। तो अब अपॉन में क्या आएगा, एन ई आएगा। तो 2 अपॉन 30, 2 अपॉन 30 दैट इज 1 अपॉन 15। डियर स्टूडेंट्स जब ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी जल्दबाजी कर दी, आपको जल्दबाजी नहीं करनी, हम भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। आई एम सॉरी, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे सीधे दिया है कि जो इवेंट पहले हो चुकी है वो जो है इन्होंने स्टार्टिंग में लिख दिया, और बाद में लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। 4 वाले के लिए पूछा है, जब सम 4 हो, 4 होने का इवेंट क्या ली है, एफ ली है, तो एफ अपॉन ई फाइंड करना था। डियर स्टूडेंट आई एम सेइंग सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। एक डाई जब को थ्रो किया जा रहा है, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स, मल्टीपल ऑफ 3 बेटा कौन कौन से होते हैं एक डाइस में, जानते हैं 3 एंड 6 होता है, 3 एंड 6। तो जब मल्टीपल करा, जब मल्टीपल ऑफ 3 आता है, इसका मतलब जब 3 एंड 6 आता है
तब क्या करें कि थ्रो द डाई अगेन, तब एक डाई और डाई मतलब डाई को उसके साथ लेते हैं। तो जब डाई को लेंगे तो जानते हो जो सैंपल स्पेस बनाएंगे 3 के साथ 1 आ सकता है, दूसरे डाइस पे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना। लेकिन पहला ध्यान रखना, पहला जो डाइस है, पहला डाइस उस पे 3 का मल्टीपल ही लेना है, मतलब 3 ले सकते हो और 6 ले सकते हो। डियर स्टूडेंट ध्यान रखना इस बात को, ज्यादातर बच्चे यही भूल जाते हैं, 3 ले सकते हैं और 6 ले सकते हैं पहले डाइस पे, ठीक है। दूसरे पे सब कुछ आ सकता है, 3 2 आ सकता, 3 3 आ सकता, 3 4 हो सकता, 3 5 हो सकता, 3 6 हो सकता। इसके बाद 6 1 हो सकता, 6 2 हो सकता, 6 3 हो सकता, 6 4 हो सकता, 6 5 हो सकता एंड 6 6 हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई। तारे कि जब 3 का मल्टीपल, जो पहला डाइस है, जब उसके 3 का उस पर 3 का मल्टीपल आता है, 3 का मल्टीपल मतलब 3 एंड 6 आता है, बाकी कुछ नहीं आता, तो कह रहे तो दूसरा डाइस उसके साथ लिया जाता है, दूसरे डाइस को जो है थ्रो किया जाता है। तो जो दूसरे डाइस को जब थ्रो करेंगे बेटा जानते हैं ना, तो उसमें आउटकम्स 1 से 6 तक होते हैं, तो 1 से 6 हर कोई आ सकता है। अब क्या कहते हैं कि अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता है, देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, इफ एनी अदर नंबर कम्स, कहने मतलब 3 के मल्टीपल के अलावा अदर नंबर अगर आता है, तो अदर नंबर अब क्या बचा, 1 2 4 5, हाँ यही बचा, 1 2 4 5 बचा। तब क्या कहते हैं, टॉस अ कॉइन, तब एक कॉइन को टॉस करते हैं। अरे बेटा सीधी सी बात है, कॉइन टॉस करेंगे तो उसमें क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अदर नंबर क्या है, 1 है, 1 के अलावा देखो 1 के साथ हेड आ सकता है, 1 के साथ टेल आ सकता है, 2 के साथ हेड आ सकता है, 2 के साथ टेल आ सकता है, 3 अब नहीं ले सकते, 3 ले चुके हो। 4 आता है तो उसके साथ हेड आ सकता है और 4 के साथ टेल आ सकता है। 5 के साथ बेटा हेड आ सकता है और 5 के साथ टेल आ सकता है। 6 आप नहीं ले सकते हैं। तो अब टोटल सैंपल स्पेस काउंट कर लेते हैं अपने लोग, आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बने हैं टोटल 20 बन गए। तो ये तो आपका टोटल हो गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द क्वाइन सोज अ टेल। क्वाइन सोज अ टेल कहने मतलब अ टेल आता है, इवेंट ई बोल देते हैं। डियर स्टूडेंट देखो टेल कहां कहां दिख रहा है, एक तो बंटी के साथ दिख रहा है, एक 2t के साथ दिख रहा है, 1t 2t और 4t है, 4, t और 5, t। तो अब देखो एनी कितना हो गया अपना 4। एफ इवेंट देखिए, एफ इवेंट क्या लिखी है, एट लीस्ट 1 डाई सोज अ 3, किसी एक डाइस पर 3 शो हो रहा है। तो 3 देख लो कहां कहां शो हो रहा है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 3 6 3 हो गया। एनएफ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 आया। कॉमन इन ई एंड एफ, ई एंड एफ में कॉमन देख लो, समथिंग इज कॉमन,
nothing is common. It means elements in E intersection F 0. प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है PE अपान F. क्या बन जाएगा फॉर्मूला? NE इंटरसेक्शन F अपान NF. चाहे P में कन्वर्ट करके करो चाहे ऐसे करके करो, लेकिन आपका आंसर सही आएगा, डोंट वरी. जीरो. क्वेश्चन नंबर 15. जीरो. अब दो बचे हैं आपके मल्टीपल चॉइस, जल्दी से उसको भी कर लेते हैं फटाफट. सिक्सटीन्थ आपका देखिए, वैल्यू ऑफ पी ए इज गिवन 1/2, वैल्यू ऑफ पी बी इज 0 एंड वैल्यू ए अपान बी फाइंड करना. जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी इंटरसेक्शन बी अपान पी बी. डियर स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ पी बी इज 0. एनी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 0 देन इट्स आंसर इज नॉट डिफाइंड. कौन सा ऑप्शन आ गया? सी, नॉट डिफाइंड. अपना चेक कर लीजिए आंसर एक बार. क्वेश्चन नंबर 17. पी ए अपान बी इक्वल टू पी बी अपान ए. जानते हैं बेटा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी. और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए. बोथ इवेंट्स आर इक्वल, दैट्स वाई कैंसिल आउट. आफ्टर दैट व्हाट इज रिमेन? पी बी इक्वल टू पी ए. अदरवाइज यू कैन राइट पी ए इक्वल टू पी बी. इज एनी ऑप्शन प्रेजेंट? यस, ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी, इस पे टिक लगा लीजिए. ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 4 वीडियोज में एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हुई है. जब पूरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तो आपका सारे जितने वीडियो हैं उसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, और जब भी आपको रिवीजन करना है तो पूरा रिवीजन उससे कर लेना. ठीक है, लगातार वीडियो देखते रहिए, लगातार चैनल को आगे बढ़ाते रहिए. और जानते हैं चैनल आपका है, आपको आगे बढ़ाना है, और उसके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं. और जानते हो मेहनत का फल हमेशा मिलता है. तो आज की इस वीडियो में यहीं तक काफी है. अगली वीडियो अगले उसमें आ जाएगी. और आप जानते हो लास्ट में हम क्या बोलते हैं? मेरा आशीर्वाद है सभी बच्चों को, सारे छात्रों को, सारी छात्राओं को कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार अनुसार के साथ बने रहिए. जय हिंद, जय भारत.